एक गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित बुद्धिमान विद्वान रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वहाँ के राजा उनको चर्चा में बुलाते हैं। चर्चा में काफी विचार विमर्श हुआ। वह विद्वान वहाँ अपनी बुद्धिमानी का छाप छोड़ा। चर्चा समाप्त होने की कगार पर थी। तभी ने राजा उस विद्वान से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो और तुम्हारा बेटा बहुत ही मूर्ख है। उसे तो सोने और चांदी में कीमती कौन है, यही पता नहीं है। तुम उसे कुछ समझाओ, सिखाओ। सभा समाप्त हुआ। वे विद्वान घर पहुंचते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा सोने और चांदी में कौन सबसे ज्यादा कीमती है। बेटा बिना एक पल गंवाए उत्तर देता है, पिताजी सोना। तुमने तो जवाब सही दिया, लेकिन राजा ऐसा क्यों कह रहे थे। बेटा सारी बातें समझ जाता है और बोलता है, पिताजी मेरे विद्यालय जाने के रास्ते में ही हफ्ते में 3 से 4 दिन वहाँ सभा लगते हैं। जब मैं वहीं से अपने विद्यालय जाने के लिए गुजरता हूँ, तभी राजा मुझे बुला लेता है और अपने एक हाथ में सोना के सिक्के तथा दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के लेकर कहते हैं, इनमें से एक वस्तु उठाकर ले जाओ। मैं तो चांदी के सिक्के उठाता हूँ। तभी सभी ठहाके लगाकर हंसते हैं। उसके पिताजी थोड़ा सा रोष होते हुए कहते हैं, तो फिर तुम सोने के सिक्के क्यों नहीं उठाते। तुम तो अपनी खिल्ली उड़ाते हो, साथ में मेरा भी। बेटा उसे अलमारी के पास ले जाते हैं। अलमारी से एक पेटी निकलता है। वह पेटी चांदी के सिक्कों से भरा रहता है। पिताजी हैरान हो जाता है। लड़का बोला, जिस दिन मैं सोने में सिक्के उठा लिया उस दिन से खेल खत्म हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपका बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मूर्ख होना अलग बात है और समझा जाना अलग होता है। एक बार का और तुरंत का फायदा लेने के बजाय समझदार लोग अधिक बार और लंबे समय की सोचते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें।